हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेरी रहता है कि हम यूएस स्टॉक्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। यूएस स्टॉक्स के लिए कोई होलिस्टिक प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे इंडियन स्टॉक्स के लिए तो स्क्रीनर है, तिजोरी फाइनेंस है, बहुत सारी चीजें, बट यूएस के लिए क्या रिसोर्सेज हैं? तो आई वुड से वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट रिसोर्स, जो मेरे हिसाब से बहुत ही एक शानदार रिसोर्स है और मैं पर्सनली भी इसे काफी समय से यूज कर रहा हूँ। एंड मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है ब्रो, आप सीधे डायरेक्टली देखना। द नेम इज टिकर। आप इसमें नॉर्मली अपना अकाउंट बना के साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऐसा एक प्रॉपर टूल दिखेगा। ठीक है, दिस इज योर डैशबोर्ड एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स वी कैन गेट फॉर फ्री। देखना इसमें भी क्या है, प्रीमियम है, बट प्रीमियम की भी अपने को दरकार नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड हम इस पे थोड़ा डीप डाइव करते हैं, अपन समझते हैं इस पर्टिकुलर टर्मिनल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं टिकर को क्यों बोल रहा हूं पता है आप लोगों को? द रीजन इज दे ट्राई टू कंपेयर देमसेल्व्स डायरेक्टली विथ ब्लूमबर्ग। मतलब लिटरली उनका उनका बोलना है, इट्स नॉट माइन। आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, दिस इज नॉट अ पेड वर्जन, पेड एडवर्टीजमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। मैं वो नहीं करता हूँ। ठीक है, बट वो बोल रहे हैं कि आप हमको सीधे ब्लूमबर्ग से कंपेयर कर लो। नीड अ ब्लूमबर्ग, वी हैव अल्टरनेटिव, बट वी आर यूजिंग द फ्री वर्जन ओवर हियर। वी डोंट वांट टू बाय दिस, नीदर डू विल बी बाइंग। ना मेरे पास है, ना मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को खरीदने के लिए। जितना है उतना बहुत है। ठीक है, अनलेस यू आर स्टेइंग इन यूएस और आप एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो यूएस मार्केट्स में, तभी आप ये प्लस वाला खरीदिए। नहीं तो अगर इंडिया में हो स्टूडेंट और नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी अपन एक कंपनी ओपन करते हैं। अभी जैसे कोई भी एक कंपनी आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ओपन करना है, आप टेस्ला ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पर ये आपको पूरी टेस्ला की कुंडली खुल जाएगी। एवरीथिंग अबाउट टेस्ला विल बी हियर। ठीक है, उसका चार्ट कैसा चला है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 10 ईयर्स में उसका चार्ट कैसे चला है। इट वॉज $15 पर शेयर से बढ़ के स्टॉक प्राइस वेंट अप टू $373 पर शेयर। ठीक है, ऑलमोस्ट 20x इन 3 years। अ यूएस बेस्ड स्टॉक, अमेजिंग। ठीक है, यहाँ पर कंपनी के बारे में लेकिन अपन इस पे डीप डाइव नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ला तो सबको पता है। ठीक है, मतलब टेस्ला में आप डीप डाइव कर लिए तो क्या क्या ही होगा उससे। ठीक है, अपन लोग एक काम करते हैं, विल पिक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिजनेस और अपन उसके हिसाब से थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज एटसी, ETSY, एटसी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, विल सी। ठीक है, एंड विल सी द ऑल टाइम चार्ट। आप देखो इस समय स्टॉक अपने क्लोज टू, व्हाट इज द टाइम, जून ना, एंड दिस इज ऑल्सो समवेयर नियर में 4 साल के लो पे खड़ा है। ठीक है, इट्स अ गुड बिजनेस। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, Etsy Incorporation together with its subsidiaries operate two-sided online marketplace, ठीक है, that connect buyers and sellers in United States, United Kingdom, Germany, Canada, Australia, France and India। ठीक है, Etsy टू साइडेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। टू साइडेड का मतलब हम बायर सेलर को कनेक्ट करेंगे, दोनों से पैसा कमाएंगे। ठीक है, the company the it's the primary marketplace is Etsy.com that connects artisan and entrepreneurs with various consumers। ठीक है, the company also offer Reverb, a musical instrument marketplace, Depop, a fashion resale marketplace, ELO7, a Brazil-based marketplace for handmade and unique items। In addition, it offers various seller services including Etsy payments, जो पेमेंट सेटलमेंट वगैरह के लिए रहता है, सेलर्स को जो पेमेंट आता है। अ पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज, Etsy एड्स एंड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, शिपिंग लेबल्स दैट अलाउ सेलर्स इन US, कैनेडा, फला फला इंडिया टू परचेज डिस्काउंटेड शिपिंग लेबल्स। ठीक है, जो भेजने के टाइम शिपिंग लेबल लगते हैं। शिपिंग लेबल मतलब कि कुरियर वाले को बुक करना बेसिकली। ठीक है, फर्दर द कंपनी प्रोवाइड वेरियस सेलर टूल इंक्लूडिंग शॉप मैनेजर डैशबोर्ड, अ सेंट्रलाइज्ड हब फॉर Etsy sellers, इन includes ability to manage inventory, check order status, receive notification। एक सेलर को डैशबोर्ड बना के देते हैं जिसके अंदर वो अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकता है, ऑर्डर का स्टेटस देख सकता है और कोई भी अगर सेल वेल होती है तो उसको नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, एड फोटो लिस्टिंग वीडियोस, वीडियो वगैरह लिस्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो ऑफर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज कंप्राइजिंग ब्लॉग पोस्ट, वीडियो ट्यूटोरियल, Etsy सेलर हैंडबुक,
ठीक है, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करता है जो सेलर को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, एटसी टीम अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप विद अदर एटसी सेलर्स एंड ए स्टार सेलर प्रोग्राम, इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी रन करता है। ठीक है, एज ऑफ दिसंबर 31st 2022 it is connected a total of 7.5 million active sellers to 95 million active buyers. क्लोज टू 75 लाख सेलर्स हैं और 9 करोड़ लोगों को इन्होंने माल चिपका दिया है। समझ रहे हो, चिपका दिया मतलब बेच दिया है। द कंपनी वॉज फॉर्मली नोन एज इंडिको इंक, चेंज इट्स नेम टू एटसी इंक इन जून 2006। पुराना चावल है बहुत, 2005 की कंपनी है। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्ड इन ब्रुकलिन न्यूयॉर्क। ठीक है, ब्रॉड लाइन रिटेल इंडस्ट्रियल कैटेगरी के अंदर ही आती है कंपनी। इसमें हम थोड़े से इवेंट देखेंगे कि अभी क्या हुआ है। एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट Q2 2024 रिजल्ट्स, वहां पर जनवरी टू दिसंबर इज द फाइनेंशियल ईयर फॉर देम। तो उनका Q2 मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो जो जून क्वार्टर होगा, अप्रैल टू जून क्वार्टर होगा, दैट इज Q2 फॉर देम। ठीक है, Q2 2024 ऑन जुलाई 26 2024। ठीक है, सॉरी मेरी गलती हो गई, इनके लिए भी फाइनेंशियल ईयर सेम है, तभी इनका भी क्वार्टर सेम होगा। तो ये 26 जुलाई को रिजल्ट आएंगे। ठीक है, इसके अलावा शेयर होल्डर कॉल अभी हुआ है जून 13 को, 2 दिन पहले। एनुअल जनरल मीटिंग भी जून 13 को हुई है, अभी हुई है। ठीक है, और ये सब जो भी इसके बारे में है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको एक साथ इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप यहाँ से चलना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, आगे से बढ़ना चाहते हो तो आगे से बढ़ जाओ। ठीक है, न्यूज़ में जाएंगे। न्यूज़ में जाएंगे तो हमको एटसी इनकॉर्पोरेशन के बारे में सब कुछ, जो जो न्यूज़ में अभी आया है रिसेंटली जो कवर हुआ है, वो सब कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, कि क्या एडजस्टेड एबिटडा, जो भी कवरेज करी न्यूज़ ने, जो भी न्यूज़ बनी है वो सब दिखेगी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बज स्टॉक में है, कुछ भी है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, आप देखिए एबिटडा के ऊपर न्यूज़ है, मिसेज द फर्स्ट क्वार्टर सेल प्रॉफिट एस्टिमेट ऑन लोअर डिस्क्रिशनरी डिमांड। जो मीडिया कवरेज दे रहा है इनको वो सब यहाँ पर दिखेगा, क्या एक्विजिशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, भले पुराने से पुराना न्यूज़ हो। तो इट्स अ गुड रिसोर्स जहाँ पर आप पहले भी जाके हिस्ट्री देख सकते हैं। मतलब मेरे पास 2015 8 साल पुराना, 9 साल पुराना न्यूज़ है जिसको मैं देख सकता हूँ। ठीक है, नाउ कमिंग टू डिटेल्ड फाइनेंशियल्स, जो मेरे को पर्सनली सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, और ये बहुत प्यारा है। ठीक है, इसमें इनके पास दो डेटा सेट्स हैं, एक है मेन टिकर डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। देखो मेजरली इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास जो जो डेटा सेट्स आए हैं वो दो अलग अलग डेटा सोर्सेस से हम लोगों ने कलेक्ट करें। तो इन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया कि आप कौन सा सोर्स यूज करना चाहते हो डेटा का, तो हम मेन टिकर डेटा के साथ ही जाते हैं, नॉट विद द सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास पिछले 5 साल का फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है, हमारे पास पिछले 5 साल का फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होता है, 1 2 3 4 5, और उसके पहले 3 साल अगर आपको चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन मांगने का बोल रहा है। ठीक है, कि आप सब्सक्राइब कर दो। आप वैसे अगर अपने पास सब्सक्रिप्शन होता तो हम यहां से कॉपी कर लेते पूरा का पूरा ये वाला, एंड वी कुड हैव जस्ट डू इट, बट हम कर नहीं पाएंगे अभी, आपको पता है। ठीक है, वी कैन नॉट डू इट एज ऑफ नाउ। सो वी कैन जस्ट कॉपी दिस ऐसे करके, एंड विल गो कॉपी दिस एंड विल डायरेक्टली पेस्ट इट इन आर एक्सेल, तो अपना काम हो जाएगा बहुत आराम से। है ना, कि कंपनी के रेवेन्यू 818 से 2700 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़े इन लास्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स। कंपनी ने 3x ग्रोथ दिया है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा फटा जो था वो ये कोविड में फट गया था बिजनेस इनका, कोविड में सडनली बिजनेस डबल हो गया। ठीक है, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे कंपनी तो 70% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करती है। ठीक है, कंपनी के सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो खुद की मार्केटिंग कर रही है, तो वहां पर भी आप देखोगे कि कंपनी ने लास्ट 2 साल में कांस्टेंट कर दिया है उसको, बहुत ज़्यादा हेवी ग्रोथ नहीं है अब इसके अंदर। R&D के अंदर ज़रूर कंपनी कंटिन्यूसली अपना एक्सपेंस इंक्रीज कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में। यहाँ पर हर जगह लिखा होता है कि R&D एक्सपेंस का मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस, है ना, ये एडमिन एक्सपेंसेस, ये हर जगह यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग इनकम किसकी कितनी आ रही है, ऑपरेटिंग इनकम मतलब बेसिकली एबिडा, एबिडा कितना आ रहा है। फिर व्हाट इज द इंटरेस्ट विच कंपनी इज पेइंग, व्हाट इज इट्स अदर इनकम, जो अदर इनकम इनकी आ रही है। कोई करेंसी एक्सचेंज का गेन और लॉस है क्या, करेंसी एक्सचेंज का गेन और लॉस का मतलब होता है
कि जैसे टीसीएस ने एक 1 लाख डॉलर की बिल बना के दे दिया। जब बिल बनाया तब 90 रुपए था डॉलर, ठीक है, और 1 महीने बाद पेमेंट आया। जब 1 महीने बाद पेमेंट आया तब डॉलर का रेट बढ़ के 95 हो गया। तो जब वो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेगा तब वो 95 रुपीज से करेगा। तो यहाँ तो बैठे बैठे 5 लाख रुपए कमा लिए ना 1 लाख डॉलर पे। दैट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन और लॉस। इसमें लॉस भी हो सकता है कि जब मैंने बिल रेस करा था तब बिल मैंने 180 रुपीज डॉलर पे रेस करा, और जब मेरे पास पेमेंट आया तब 78, 79, 74 रुपीज पर डॉलर हो गया रेट। होगा नहीं वैसे ऐसे, लेकिन बात बता रहा हूँ, ठीक है। फिर कुछ दूसरे अनयूजुअल एक्सपेंसेस करें क्या इन्होंने, जैसे एमएनए में किया हुआ कोई खर्चा अगर होता है तो कोई गुडविल इम्पेयर करी है क्या। यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने 2022 में गुडविल इम्पेयरमेंट करा है एचसी ने, ठीक है। ये जो हम लोग, हमारा जो इक्विटी रिसर्च कोहर्ट है उसमें हम इसको बहुत डिटेल में कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई अनयूजुअल आइटम है तो यहाँ पर यार बहुत सारी, इतनी इन्फॉर्मेशन फ्री में आपको नहीं मिलेगी। इतना डिटेल में इंडियन कंपनीज का भी फ्री में नहीं मिलता है डेटा, ठीक है। नेट इनकम ये आ रही है, इसके अलावा किसी और को, क्योंकि यहां पर क्या होता है एक से ज्यादा तरीके के शेयर होल्डर्स आते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक तरीके का शेयर होल्डर हो, वहां मल्टीपल क्लास के शेयर होल्डर्स आते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से फिर ये सप्लीमेंटल डेटा और लास्ट में यहाँ पर ईपीएस की इन्फॉर्मेशन दी हुई कि क्या अर्निंग पर शेयर आ रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऊपर जाएंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट के अंदर भी प्रॉपर पूरी बैलेंस शीट देखने को मिलेगी, ठीक है, कि कंपनी क्या क्या कर रही है। गुडविल कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रही, देखिए यहाँ बढ़ गई थी सडनली गुडविल, उसको उन्होंने कम कम करा था, ठीक है। सो कंपनी का क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, वो आप यहाँ से बहुत इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने किसी एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए अगर आपको करना है तो। आई डोंट थिंक सो दे विल माइंड, अनलेस अदरवाइज यू आर नॉट यूजिंग इट इन अ कमर्शियल रिसोर्स, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस, ठीक है। कमर्शियली अगर आप इस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, शुड रिस्पेक्ट द रिसोर्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ कैश फ्लो पूरा का पूरा दे रखा है, रेशोज दे रखे हैं, ठीक है, सारे के सारे रिटर्न रेशोज दे रखे हैं आपको, एक हाइंडसाइट के अंदर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कुछ डिस्ट्रॉशन आया है 2022-23 में बिकॉज ऑफ द गुडविल इम्पेयरमेंट, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन एक साथ देखने को मिलेगा, एबिडा मार्जिन एक साथ, मतलब एवरीथिंग विल बी इन वन इनसाइट, ठीक है। कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, कि लिक्विडिटी की पोजीशन कंपनी में क्या है, ठीक है, कितने लंबे समय में पेमेंट आ जाता है, कितने टाइम में पैसा रोक के रखती है और देती है। यूजुअली 2 वीक्स में पेमेंट होता है सेलर्स को, है ना। फिर यहाँ पर आप वैल्यूएशन में अपन आगे जाएंगे तो ये तो और इंटरेस्टिंग है। वैल्यूएशन में आप आगे जाओगे तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज इजीली अवेलेबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड अलॉन्ग विद द चार्ट, ठीक है, कि ईवी बाय एबिडा का मल्टीपल फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम ये आसानी से मिलता नहीं है इंडियन स्टॉक्स में, इट इज डिफिकल्ट। आपको पेमेंट करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शंस का, बहुत हेवी चार्जेस होंगे तब मिलेगा ये। वी आर लकी कि आपको यूएस स्टॉक्स के अंदर ये सब मिल रहा है, ठीक है। फिर आप और नीचे जाएंगे यहाँ पर तो एवरीथिंग लाइक प्राइस बाय अर्निंग, आप देखिए प्राइस बाय अर्निंग, ये रहा सेम ऊपर आपको प्राइस बाय अर्निंग का चार्ट है इधर, पी रेशो। तो आप देखो इसका पी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, एक टाइम पर 210 के पी पे ट्रेड हो रही थी कंपनी, आज वही कंपनी 26 के पी पे ट्रेड हो रही है। 90% कोलैप्स कर गया आपका प्राइस टू इक्विटी पी रेशो, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे के सारे रेशोज वैल्यूएशन मल्टीपल वाले, प्राइस मल्टीपल वाले, मार्केट मल्टीपल वाले रेशोज मिलेंगे, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड भी है, ठीक है, एंड ट्रेलिंग भी है। नाउ इसमें थोड़ा सा आप ऊपर और जाते हो, यहाँ स्ट्रीट टारगेट जब आप देखते हो तो स्ट्रीट टारगेट्स का मतलब ये है, यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, कि कितने रिसर्च एनालिस्ट्स ने बाय की रिकमेंडेशन दी है, 9 ने बाय की रिकमेंडेशन दी है, 4 ने आउट परफॉर्म बोला है, ठीक है। 12 लोगों ने होल्ड करने बोला है और 5 लोगों ने सेल करने बोला है, ठीक है। एंड जो मीडियन टारगेट प्राइस आ रहा है वो 71 रुपीज आ रहा है, राइट, 2024 में 14/6/24 में। ये जब अवेलेबल होगा क्वार्टरली बेसिस में, क्वार्टर में एक बार अवेलेबल होता है, जब देखो भाई फ्री में मिली चीज है, ठीक है। तो दिमागी मत लगाओ कुछ भी, जो मिल रहा है प्रसाद समझ के ले लो प्रभु का। फिर कॉम्पिटिटर्स में आप जाओगे तो यहाँ पर ब्रॉड लाइन रिटेल में तो एचसी अकेला ही है, लेकिन मल्टी लाइन रिटेल में अगर आप जाओगे तो आपको एचसी के दूसरे कॉम्पिटिटर्स यहाँ देखने मिल जाएंगे। स्पेशलिटी रिटेल में जाओगे तो आपको और ज्यादा कॉम्पिटिटर, सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूएस मार्केट्स, कैन यू सी द काइंड ऑफ, यू नो,
द काइंड ऑफ आई वुड से डेप्थ कि एटसी अपना एड प्लेटफॉर्म भी रन करता है, इसलिए उसने मेटा के साथ भी यहाँ कंपैरिजन बताया है। ठीक है, एटसी शिपिंग सर्विसेज भी देता है, तो उसने उबर के साथ भी कंपेयर करा। आपको जिसके साथ कंपेयर करना है कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये तो इन्होंने ऑटोमेटिकली बताया हुआ है, बनाया हुआ है। यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट। और ये एचसी के सारे कंप्यूटर्स के साथ अगर आपको चार्ट्स लगाने या मल्टीपल चार्ट्स लगाने हैं तो वो सब है, और यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा डायरेक्टली ऐसे खींच के कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आप आएंगे एनालिस्ट एस्टीमेट्स में। एनालिस्ट एस्टीमेट्स इज समथिंग जो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे तो ये एक्चुअल रेवेन्यू जो डिक्लेयर्ड है, जो अभी इन्होंने दिसंबर 23 में डिक्लेयर करा था, ठीक है, कि 2748 में कितना रेवेन्यू है अपना, राइट। उसके बाद अगले 2 साल क्या रेवेन्यू हो सकता है, एनालिस्ट्स को, जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट्स हैं, जो मार्केट है, वो मार्केट को क्या लग रहा है, उसके हिसाब से आपको काफी सारी फोरकास्टिंग इन्होंने यहां पर करके दी है। ठीक है, काफी सारी फोरकास्टिंग करके दी है। कुछ मेन फिगर्स हैं जो इन्होंने बहुत अच्छे से करके दिए हैं, विच इज फ्री एंड पेड है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर लिविंग इन यूएस, इफ यू आर अ यूएस इन्वेस्टर, आई डोंट थिंक सो $14 अ मंथ would be a big task or challenge for you, right? Similarly, management guidance, now this is very very rare कि management guidance कोई directly देता है, ठीक है, लेकिन again this is hidden in the for the free users, right? तो मैंने भी आपको दिखाया नहीं, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अगेन द डेटा इज अवेलेबल टू प्रो यूजर्स ओनली। यहाँ पर बीट एंड मिसेस देख लेते हैं, ये भी शायद प्रो यूजर्स के लिए ही है। एस्टिमेट ब्रेकडाउन, दिस इज ऑल्सो फॉर प्रो यूजर्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट इज अगेन अ वेरी प्यारा चीज। ओवर हियर आप देखोगे Q1 2024 के अर्निंग कॉल्स हैं जो मई में हुए हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी अप्रैल, अच्छा मार्च तो अप्रैल में। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कॉन कॉल है, जो अपन स्क्रीनर के अंदर कॉन कॉल करते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही कॉन कॉल्स हैं सारे के सारे। ऑपरेटर बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मारिया रिप्स ऑफ कैनाकॉर्ड। ठीक है, मारिया रिप्स विथ कैनाकॉर्ड, हु इज मारिया रिप्स विथ कैनाकॉर्ड सीरियस, शी इज अ CFA, शी इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट कैनाकॉर्ड जेन्युइनिटी इनकॉर्पोरेशन, राइट। शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट। वी आर सॉर्ट ऑफ इन अ टफ इन्वायरमेंट राइट नाउ फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग, यूएस की बात कर रहे हैं। जस्ट वांटेड टू आस्क about competitive environment. So it seems that the Temu sort of competitor started becoming more a little aggressive throughout Q2। कोई competitor की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जोशुआ सिल्वरमैन, हु इज जोशुआ सिल्वरमैन, विल जस्ट गो एंड चेक। ही इज an entrepreneur and CEO of Etsy, the CEO of Etsy, right? He is directly giving answers to द रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। और ये आपको पूरा कॉन्वर्जेशन मिलेगा यहाँ पर। सम नावेद खान इज ऑल्सो, सो टू क्वेश्चंस मे बी जस्ट काइंड ऑफ टीज आउट सम ऑफ द नॉइस। सो Q1 you have some impact potentially from tax refunds. I've heard the tax refund were up 6% this year। ठीक है, टैक्स रिफंड आपके आए थे। देन यू हैव ऑल्सो हैड एन एक्स्ट्रा डे। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस लाइन GMS बिंग, और उसने पूरा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये कॉल ट्रांसक्रिप्ट है। फिर इसके बाद इनकी पब्लिक फाइलिंग्स क्या है। पब्लिक फाइलिंग मतलब अगर आप यहाँ पर 10K ढूंढोगे, ये रहा 10K, ठीक है। तो 10K इज देयर एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट तो नहीं होती है, मतलब 10K ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट ये लोग वहां पर SEC के अंदर फाइल करते हैं, ठीक है। 170 पेजर है, आप इसको एनुअल रिपोर्ट ही बोल सकते हो, ठीक है। और ये फॉर्म के फॉर्मेट में होती है। इसमें इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, व्हाट इज देयर स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्या करना है इनको आगे। इसमें इनका पूरा का पूरा एवरीथिंग इज ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ होता है, सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं। जैसी अपनी एनुअल रिपोर्ट होती है वैसे ही यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर 10Q इज देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स, है ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये फेच कर रहा है डॉक्यूमेंट। हियर इज द 10Q, 70 पेज ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के, ठीक है। यहाँ पर ये कंपनी के सारे रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है। देन वी हैव presentation, quarterly presentation। what is the difference between quarterly result and quarterly presentation? quarterly presentation जो होता है, वो quarterly presentation में कंपनी खुद से बना के प्रेजेंट करती है। उसमें सिर्फ रिजल्ट नहीं, रिजल्ट के अलावा भी और बहुत सारी चीजें रहती है। वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सो दैट दे कैन ल्यूर इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो दे कैन ल्यूर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मोर इन इन द कंपनी, ठीक है।
So you'll see everything is written over here. यहाँ पर इन्होंने सब कुछ समझा है कि हमारा होमिंग लिविंग में क्या क्या है, व्हाट इज़ द एज विद अस, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो हम बढ़ा रहे हैं आगे, उनसे क्या बिजनेस है. डेफिनेटली व्हेन यू नीड टू गो इन डेप्थ, आई फील दैट दिस इज समथिंग जो आपको यूज़ करना ही करना चाहिए, नो मैटर वॉट. ठीक है. फिर उसके बाद जो इसमें एक और मुझे बहुत प्यारी बात लगती है वो है ओनरशिप वाला सेक्शन, ये वाला. ठीक है. ओनरशिप में है ना, यहाँ पर बहुत ही शानदार है ब्रो. यहाँ पर आप इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हो कि किस फर्म ने, और यहाँ देखो डेप्थ. मैं वही समझा रहा हूँ कि यूएस मार्केट में कितना डेप्थ है यार, कितना एक्सेस है यूएस मार्केट का ग्लोबली. देखिए आप, कितनी सारे फंड हाउसेस ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है. 1600 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, अलग अलग फंड हाउसेस हैं जिन्होंने इस कंपनी के स्टॉक्स खरीद रखे हैं. ठीक है. इनको अगर आपको फिल्टर करना है कि अपन हेज फंड से सर्च करते हैं, सी ऑल दीज हेज फंड्स इंक्लूडिंग रेनेसो. ठीक है. जो जिम सिमोन सर का हेज फंड था, हेज फंड है वो वाला, उसने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. क्लोज टू 0.38% स्टेक है उनके पास. एंड 204 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. रिसर्च फर्म्स देखिए किन रिसर्च फर्म्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है. ठीक है. फिर आपको अगर देखना है यहाँ पर कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन है, तो देखिए ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर है विल्सन, इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है डेफिनेटली टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है. फिर सोवरेन वेल्थ फंड मतलब गवर्नमेंट्स में कहाँ का, नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इसने इन्वेस्ट किया हुआ है. इट्स गुड यार. बैंक एंड ट्रस्ट, पेंशन फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है क्या, पेंशन फंड्स ने. पेंशन फंड्स यूजुअली इन्वेस्ट इन सेफ कंपनीज यूजुअली. ठीक है. इनसाइडर ट्रेड जगह आप देखोगे, इनसाइडर ट्रेड नहीं, ट्रांजेक्शन्स देखोगे रादर, तो यहाँ पर ये कुछ एम्प्लॉयज होंगे जिन्होंने बहुत देखे कम क्वांटिटी में शेयर्स बेचे हैं, नॉट समथिंग. इनसाइडर टाइटल के ऑफिसर है, डायरेक्टर है. ठीक है. मतलब हु इज शी, जिन्होंने शेयर्स बेचे. ठीक है. तो अगेन दिस इज अ वेरी इंसाइटफुल थिंग. ये वो सारी चीजें मेरी पूरी कर रहा है जो स्क्रीनर या याहू फाइनेंस एक साथ नहीं कर पाते थे ना. वेरी गुड इंटरफेस. तो ये तो बात हुई एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में समझने की. बाकी टिकर टर्मिनल और क्या चीज कर पाता है, ठीक है, वो समझते हैं. ठीक है. तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक तो आपको न्यूज़ मिलती रहेगी सारी. ओके. यू कैन हैव द न्यूज़, बेसिक मर्जर्स एंड एक्विजिशन की अगर मेरे को न्यूज़ चाहिए सिर्फ तो. ठीक है. तो एमएनए रिलेटेड न्यूज़ है ग्लोबल मार्केट्स की. ठीक है. आईपीओ रिलेटेड इक्विटी चेंज हुआ है, कोई रिजल्ट फोरकास्ट है, स्पिन ऑफ्स की, डिविडेंड्स की. ठीक है. शेयर होल्डर एक्टिविज्म की कोई न्यूज़ चाहिए तो यहाँ से एक साथ मिल जाएगी आपको. फिर यहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे मल्टीपल रीजन्स के कि मार्केट्स कैसे चल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, गेनर्स कौन थे, लूजर्स कौन थे. ठीक है. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब सर ये तो हर जगह ही मिल जाती है, दैट्स ओके. ठीक है. बट इसके बाद है ना, यहाँ पर ये जो ट्रैक इन्वेस्टिंग गुरुज है ना, ये बहुत शानदार है. ट्रैक इन्वेस्टिंग गुरुज में इन्होंने ना इन्वेस्टिंग की 3 अलग अलग मेथोडोलॉजीज में बांट दिया है. नंबर 1 एग्रेसिव ग्रोथ. हम उन स्टॉक्स को लेंगे जिनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जिनमें मोमेंटम बहुत तेज है. ठीक है. भले ही वो वैल्यू हो ना ही हो, ओवर वैल्यूड होंगे तो भी चलेगा, बट मेरे को वैल्यू वाले, मेरे को ग्रोथ वाले स्टॉक्स चाहिए. मतलब यहां पर जो माइंडसेट होगा, वो माइंडसेट ये होगा कि मैं एक स्टॉक को ज्यादा भाव में खरीद के उसको और ज्यादा भाव में बेच दूंगा. ठीक है. फिर कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मोनिश पबराई सर. ठीक है. तो उन्होंने कहां पर पैसा डाला हुआ है. ठीक है. लीलू, लीलू LILU, लीलू, लीलू सर, उनका हिमालय कैपिटल है, उन्होंने कहां पर पैसा डाला हुआ है. ठीक है. वल्कन वैल्यू पार्टनर्स, कहां पर पैसा डाला हुआ है. आप और देखोगे तो यहां पर आपको ढेरों मिल जाएंगे इस तरह के. ठीक है. ऑल दीज कंपनीज. गार्प मतलब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, कि मेरे को ग्रोइंग सेक्टर चाहिए, वो रीजनेबल प्राइस में मिलना चाहिए. टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, बैरॉन कैपिटल, ठीक है, ईगल कैपिटल, ये सब. ठीक है. जो है वो है, बाकी सब ताले लगे हुए हैं. तो जो फर्स्ट पेज के हैं वो तो अपने को फ्री में मिल ही जाएंगे एटलीस्ट. रेनेसा टेक्नोलॉजी आप देखोगे, जो जिम सिमोन सन्स का फंड है, जिम सिमोन सर का फंड है. ठीक है. आप उसमें देखो, उन्होंने क्लोज टू 200 स्टॉक्स के अंदर पैसा डाला हुआ है इस टाइम पर. और अपन बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन खराब है. बंदा 200 स्टॉक्स में पैसा डाल के 70% रिटर्न कमाता है, बताओ साल का. है ना. फिर ये ग्लोबल स्क्रीनर है ब्रो. अब ये एक ऐसी चीज है यार जो अनफॉर्चुनेटली अपन यूज नहीं कर पाएंगे. उसका कारण मैं आपको बताता हूँ. जैसे ही आप यहाँ फेच स्क्रीन करते हो ना, आप सारी कंडीशन लगा लो, कंडीशंस तो बहुत प्यारी है. ठीक है. जैसे ही आप फेच स्क्रीन करोगे ना, तो ये एक के बाद ताले लग जाएंगे, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है.
ठीक है। तो एक तो यार ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से एक टर्मिनल है जो आपको यूज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और यूज करना है तो आप फिनविस का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा टर्मिनल है, इसमें भी आप पहले लॉगिन वगैरह कर लेना। ठीक है, और मैं यहाँ टाइप करता हूँ फिर से एटसी, सेम ही रखते हैं अपन ताकि उसी फ्लो में अपन आगे चले। तो एक तो यहाँ पर चार्ट है ना वो बेटर है, मतलब इन्होंने जो चार्ट लिया है वो शायद ट्रेडिंग व्यू का सेटअप लिया है इन लोगों ने, यस ट्रेडिंग व्यू ही है। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत इजीली तरीके से, थोड़े से एड्स वगैरह ज़्यादा आते हैं बट मैं देख पाता हूँ कि क्या हो रहा है स्टॉक के साथ। ठीक है, फिर ये कंपनी का पूरा एक डैशबोर्ड है जहां पर आपको सारे रेशोज एट अ ग्लांस में देखने को मिलते हैं। बाप रे, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा एड्स आते हैं बट दैट्स ओके। फिर इसके बाद वी हैव कि एनालिस्ट ने रिसेंटली क्या टारगेट्स दिए हैं, 70 से 50 दिया है, 65 से 50 दिया है, 80 से 84 दिया है। ठीक है, क्या न्यूज़ है, क्या फाइलिंग्स हैं, थोड़ा सा ये अनस्ट्रक्चर्ड है एज कम्पेयर टू दैट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में अगेन यू नीड टू अपग्रेड इट टू सी, थोड़ा सा प्रीवियस, ये 3 साल की दिखाता है। ठीक है, दैट इज ओके। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर वही सेम चीज़ दिखा रहा है, वही सेम डेटा है पूरा का पूरा। ठीक है, अगर अपने को इसको और कहीं पर ओपन करना है, आपको अगर चाहिए कि मेरे को इसके पीएनएल ओपन करने डायरेक्टली, तो ओपन इन एडगार आप करोगे यहाँ पर, तो यू विल सी द लेटेस्ट फाइलिंग। ये डायरेक्टली कंपनी जो एसईसी में फाइलिंग होती है ना, ये उनका जैसा बीएसई एनएससी में होता है उस तरह से फाइलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, 10K मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा अगेन, बट वो तो वहाँ पर भी मिलता ही है। ठीक है, और मैं इस फिनविस को कैसे यूज कर सकता हूँ, फिनविस का जो स्क्रीनर है ना वो आप यूज कर सकते हो, वो आप दिल खोल के यूज करो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कंपनी जो नैस्डैक में हो, जिसका मार्केट कैप $10 बिलियन के ऊपर का हो। ठीक है, जिसमें डिविडेंड यील्ड 4% से ज़्यादा की हो। ठीक है, या 8% से ज़्यादा की हो, 8% तो मिलेगा नहीं डॉलर टर्म्स में आपको, 6% से ज़्यादा हो, 6% से ज़्यादा भी मिलना मुश्किल है। ठीक है, बट से फॉर एग्जाम्पल 6% 5% से ज़्यादा हो, थोड़ा ले लेते हैं, 4% कर ले, ज़्यादा ले ले। ठीक है, अरे छोड़ यार, 1% कर ले, 82 नाम आ गए। ठीक है, फ्लोट कंपनी में छोटा हो, फ्लोट मतलब कंपनी जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो कम हो। ठीक है, एनालिस्ट रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग बाय हो, कैसा रखना है। ठीक है, ऑप्शन शॉर्ट मत देखो इसकी तरफ, अर्निंग डेट्स आने वाली हो, नेक्स्ट वीक में हो, दिस मंथ में हो ना, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो यूजुअली इंडियन मार्केट्स में होता नहीं है। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम कितना होना चाहिए, रिलेटिव वॉल्यूम, करंट प्राइस वगैरह। ठीक है, फिर वैल्यूएशंस में अगर आप आ जाओगे तो ये उन्हीं कंपनीज का जिनको आपने यहाँ पर स्क्रीनर पे स्क्रीन करा है। ठीक है, उन कंपनीज का ही आपको वैल्यूएशन दिखाना शुरू कर देगा एट अ ग्लांस। ठीक है, ये फाइनेंशियल्स दिखाना शुरू कर देगा एट अ ग्लांस, ये ओनरशिप स्ट्रक्चर दिखाना शुरू कर देगा एट अ ग्लांस। ठीक है, ये परफॉर्मेंस, तो मेरा ये बोलना है कि आप टिकर से बाकी सब चीजें यूज कर लो और इस फिनविस से ये वाला यूज कर लो, है ना, ये सारा का सारा ये दिखाना शुरू कर देगा। तो इट इज़ रियली वेरी गुड। एंड आप देखिए, मतलब आप इसको और कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको यूएस मार्केट्स के और स्टॉक्स के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सीकिंग अल्फा करके अच्छा स्टॉक मार्केट टूल है, फ्री में जितना अवेलेबल है आप उतना कर लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट। ठीक है, मैं एचसी ही टाइप करता हूँ। ठीक है, ये और ज़्यादा डिटेल में है और थोड़ा ज़्यादा सिस्टमैटिक है। यहाँ पर एचसी के एनालिसिस में मल्टीपल लोगों ने क्या क्या आर्टिकल्स पब्लिश करें। ठीक है, लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश करें, अपना रिसर्च पब्लिश करा है। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो आप एक बार लॉग इन कर लेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर अवेलेबल है। देखो उन्होंने यही सब रिसेंटली एनालाइज करा है। इफ़ यू वांट टू फॉलो द लेडी यू कैन फॉलो हर टू, सो दैट यू विल गेट मोर एंड मोर ऑफ हर आर्टिकल्स। ठीक है, मैं होम पे जाता हूँ एक बार, अच्छा सॉरी। ठीक है, फिर न्यूज़ क्या है कंपनी के बारे में, वही सब चीज़ें। ठीक है, मोट रिमेन इंटैक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। देखो अलग अलग ओपिनियन कैसे दे रहे लोग एक कंपनी के बारे में, ट्राई टू सर्च दैट। ठीक है, ट्राई टू गेट द इनसाइट ऑफ इट, वो इनसाइट्स आप एक बार लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये लोगों के एनालिसिस हैं जो इतने सारे जो अपने अभी ओपन करके देखे। ठीक है, फिर कमेंट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अच्छे इंसाइट्स मिल सकते हैं, अपने जैसे लोफर लोग नहीं है ना,
लोफर लोग मतलब आप, यू नीड टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी सारी की सारी, वही सेम अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट जो अपन ने देखी थी। एसीसी के अंदर जो फाइलिंग होती है वो सब मिल जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल फाइलिंग है, प्रॉक्सीज है, ओनरशिप की फाइलिंग जो करते हैं एचसी को, चेंज इन ओनरशिप, ठीक है। फिर न्यूज़ अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट करा है एचसी को, करंट रिपोर्ट, कुछ भी प्रेस रिलीज अगर कंपनी ने दिया है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। कोई रिलेटेड एनालिसिस देख लेते हैं एक बार क्या होता है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस जहां पर एचसी को कोट करा गया है, ठीक है। फिर कंपनी की रेटिंग मिल जाएगी आपको। इसके लिए भैया आपको प्रीमियम चाहिए, सब सब के सब आजकल है ना। देखो यार, जिसको जहां से जो चीज बढ़िया मिल जाए ना वो उठा लो, मेरा तो ये मानना है आज के टाइम पे, ठीक है। डिविडेंड आप देखिए, ठीक है, ये भी मेरे को इसमें कुछ झोली लग रहा है। हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शंस है, डज नॉट करेंटली पे अ डिविडेंड। वैल्यूएशन में अगेन इसने पूरा तालाबंदी करके रखी है, ठीक है। सेक्टर रिलेटिव ग्रेड तालाबंदी करके रखी है, ठीक है। सेक्टर का कितना है और एचसी का कितना है रिसेंटली ये वाला, है ना। वैल्यूएशन ग्रेड ऑन एचसी प्रीमियम मिलेगा। ग्रोथ आप एक बार देख लीजिए, कंपनी की ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह, एबिटा ग्रोथ, एबिट ग्रोथ, ये कम है, अपने को टिकर पे ज्यादा बेटर मिल रहे थे, ठीक है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी अपन देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एबिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, ये सब हमें मिल जाएगा। मोमेंटम मिल जाएगा। मोमेंटम में अगेन 3 महीने में कितना प्राइस भागा है, इससे मोमेंटम दिख रहा है ना, डाउनसाइड मोमेंटम चल रहा है स्टॉक में, ठीक है। पीयर्स में कंपनी के जो दूसरे पीयर्स हैं सीकिंग अल्फा के हिसाब से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन लेके कोई मतलब नहीं है शॉर्ट टर्म, मतलब इंडिया में ही ऑप्शन में पैसा कमा लो तो बहुत बड़ी बात है, यूएस जाके तो फिर वहाँ क्या डॉलर में उजड़वाना है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक कंपनी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं थोड़ा सा सीकिंग अल्फा के ऊपर भी आपको ऐसे ही ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा, आप इसमें एनालिसिस में जाएंगे ना तो यू विल सी एंड यू विल गो एंड यू विल सी, तो आप एआई टेक के अंदर लोग क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ ग्लोबल लेवल इन एआई टेक, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लोबल लेवल इन कंज्यूमर स्टेपल्स, डियाजो, डियागो, ठीक है, एंड ऑल दीज ब्रांड्स, राइट, मामा क्रिएशंस, कैलानोवा। हेल्थ केयर के अंदर क्या चल रहा है, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स टू लर्न ओवर हियर कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, बट एट अ ग्लोबल लेवल। ये इंडिया के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर इंडिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आप और नीचे आएंगे तो एक्सप्लोर इन्वेस्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग, बट ऑल दीज आर पेड, सो आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड बी पार्ट ऑफ इट। अपने को दूर रहना है ऐसी सब चीज़ों से। न्यूज़ में देखोगे तो आप एआई से रिलेटेड क्या न्यूज़ है अभी मार्केट में, अर्निंग से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, ए इज़ नॉट पेइंग ओपन एआई फॉर चैट जीपीटी डील, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स, राइट। माइक्रोसॉफ्ट डिलेज द लॉन्च ऑफ मेटा एआई इन यूरोप एज इट फेसेस रेगुलेटरी हर्डल, ऑल दीज थिंग्स, ओके। मार्केट डेटा आपको मिल जाएगा फॉर द बॉन्ड्स, फॉर कमोडिटीज, कंट्रीज, कंट्री के ईटीएफ्स, ठीक है। ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, रसल इंडेक्स, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स, ऑल दीज इंडेक्सेस, S&P इंडेक्स। Then you'll get volatility, the details of volatility, beta, all these things. सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन से सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं यूएस में, 3 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। एनर्जी आप देखो फट चुका है यूएस में बहुत बुरी तरीके से, 3 साल में 60% ग्रोथ है यूएस जैसी जगह में। टेक्नोलॉजी भी फट चुका है, ठीक है, यूएस के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से थीम्स और सब सेक्टर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियर थीम, सोलार थीम, दीज आर थीम्स, एट गेमिंग, फूड एंड बेवरेजेस कैसा हुआ है। होम बिल्डिंग, होम बिल्डिंग इज अगेन पिक्ड अप इन लास्ट 3 years, ठीक है। कौन कौन से डल है, ऑनलाइन रिटेल स्टॉक्स पिटे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो यहां से आपको एक समझ में आता है। जैसे एनर्जी देखोगे आप तो एनर्जी के स्टॉक सारे के सारे ही भागे हैं ब्रो, इट्स अ ग्लोबल लेवल थिंग ऑयल एंड गैस के अंदर, ठीक है। तो यहां से आप स्ट्रक्चरल शिफ्ट समझ सकते हैं, सेक्टोरियल शिफ्ट समझ सकते हैं कैसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम और नीचे जाते हैं तो ये टॉप स्टॉक्स हैं। पता नहीं मतलब अब इसका क्या ही करेंगे अपन, अपने को तो यहाँ पर रिसर्च रिलेटेड चीज़ें चाहिए थी, वो अपने को मिल गई, अपना काम हो गया, भाड़ में जा जनता, है ना। वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट अगेन, ठीक है। फिर इसके अलावा और मुझे क्या मिल सकता है, और भी कुछ बता दो। तो एक और है द मोटले फूल, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वेबसाइट
फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च। अपन एटसी इस पे सर्च करते हैं मोटली फूल पे, एंड यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई पॉडकास्ट वॉडकास्ट में भी यहाँ पर होता है पॉडकास्ट एपिसोड समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर एटसी के बारे में बात हुई है। ठीक है यार, देखो मोटा माटा तो सब चीज़ें सेम ही मिलेंगी, बट ये सब वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप देख के अपने अपने हिसाब से अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन कैसे लगा। और बस इतना ही बताना कमेंट्स में कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे आपको तो। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और हाँ, इसको शेयर ज़रूर कर देना किसी के साथ जिसको रिक्वायर्ड हो।